हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और हमने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा बैंक निफ्टी में। पहले बात करते हैं ये निफ्टी की। ये निफ्टी का आर्ली चार्ट। आज एक स्ट्रॉन्ग फ्लैट खुला पहले मार्केट, फिर एक डिप मिली 20,000 के आसपास और फिर वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखा और डे हाइस के आसपास निफ्टी ने जाने का अटेम्प्ट किया, पर वहाँ पे रुक नहीं पाया। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कल का हाई 20,110, 20,100 यहाँ पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया है। अब आने वाले दिनों के लिए और कल जो एक्सपायरी है 20,100, 20,200, ये 100 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। नीचे 19,900 से लेके 20,000, ये 100 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। तो कोई भी डिप आती है 19,900 के ऊपर, जब तक निफ्टी है, जब तक सब कुछ अच्छा है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। 20,150 के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी ने आज 46,000 का एक जो साइकोलॉजिकल लेवल था वहाँ तक जाने का अटेम्प्ट किया और जैसे निफ्टी ने अटेम्प्ट दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाई, वैसे ही बैंकिंग सेक्टर में सारे ही शेयर्स HDFC बैंक, SBI, कोटक, इंडसइंड, सब में हमें तेज़ी देखने को मिली। और 46,000 का जो आज एक साइकोलॉजिकल लेवल था, ऑप्शन राइटर का बैरियर था, वहाँ पे बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से हमें क्लोजिंग पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज 46,000 का हमने कॉल ऑप्शन अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया था सेल करने के लिए। उस समय उसकी वैल्यू थी 48 रुपीज़। टाइम था 2:40। एक्सपायरी के दिन हमने लास्ट 1 घंटे में ज़बरदस्त अनवाइंडिंग देखी, प्रॉफिट बुकिंग देखी और वो कॉल की वैल्यू क्लोजिंग के टाइम 0 रह गई थी। तो तकरीबन 45 रुपये का सिंगल लॉट पे क्लाइंट्स को फ़ायदा हुआ। ऐसे ही कॉल्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। कमेंट करके आप अपनी राय बता सकते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी में भी 20,420, 500 जैसे हमने बताया था, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। 20,100 लेके 20,200 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है और ये अच्छा है। प्राइस वाइज भी हो रहा है, टाइम वाइज भी हो रहा है और दोनों ही तरह से ये अच्छा है। आने वाले दिनों में हम 20,600 तक के लेवल फाइनेंशियल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। नीचे बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। 20,100 से लेके 20,200 का कोई भी डिप आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फाइनेंशियल निफ्टी के लिए। बात करते हैं HDFC बैंक की। हमने HDFC बैंक डेली चार्ट्स पे हम जाते हैं। HDFC बैंक हमने आपको पुराने वीडियोज़ में बताया था 1600 के ऊपर जब डिसाइसिवली निकल जाएगा तो 1630, 1660 तक के लेवल हम देखने को मिल सकते हैं और आज वैसे ही कुछ हमें देखने को मिला। 1650 तक का जो लेवल है HDFC बैंक ने अचीव कर लिया है। आने वाले दिनों में 1660, 1690, 1700 तक के टारगेट, क्योंकि ऑप्शन बैरियर रहेगा 1700 पे, तो हम 1690 लेके चलते हैं। 1660, 1690 ये लेवल HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण बैंक निफ्टी 46,000 का लेवल को क्रॉस करते हुए नया लाइफ हाई बनाने का दमखम रखता है आने वाले कुछ दिनों में। बैंक निफ्टी में कोई भी डिप मिलती है इस शेयर में तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, उसको आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं। हमने हमारे क्लाइंट्स को एक शेयर बताया था PNB, जो काफ़ी हमने लोअर लेवल से उनको सजेस्ट किया था। तकरीबन 50 रुपये के आसपास हमने दिलाया था और आज उसकी वैल्यू हो गई 72। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ये देखिए 50 रुपये का लेवल करीबन जुलाई में हमने ये दिलाया था और आज 2 महीने के अंदर 22 रुपये इसका अभी तक रन हो चुका है और ये अभी भी हमने होल्ड करा रखा है। आने वाले दिनों में 90 से लेके 100 रुपये तक के लेवल PNB में देखने को मिल सकते हैं। सारे ही सरकारी बैंकों में तेज़ी है, चार्ट पे मजबूती है, बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट है। कोई भी डिप आती है सरकारी बैंकों में ख़रीदारी आ जाती है। तो इस व्यू को देखते हुए हमें सरकारी बैंकों पे ध्यान रखना चाहिए। कोई भी डिप आए हमें ख़रीदना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, SBI, PNB, इन शेयर्स पे हमें नज़र रखनी है। अच्छा रिटर्न ये आने वाले दिनों में हमें दे सकते हैं। ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर बना हुआ है डिसाइसिवली
105 के ऊपर निकलने पर डॉलर इंडेक्स में और तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, जो 107 तक के लेवल्स डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा नज़र डालते हैं हम आज क्रूड ऑयल पे, नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस में तेज़ी है, जो हम लेवल पिछले हमने वीडियोस में डिस्कस किया था आपसे। काफ़ी टाइम हो गया हमने इस पर डिस्कस नहीं किया, तो आज उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो विश्लेषण है ये है कि अब ये 220 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। अब इसका जो नेक्स्ट हर्डल बन के आता है वो 240 से लेके 250। तो कोई भी डिप है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी है हमें। ये कल हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखा, पूरी कैंडल में बाइंग देखने को मिली। और अब 225 ये इसका सपोर्ट बन चुका है। आर्ली चार्ट पे इसको देखते हैं कि आज जो खुला पूरे दिन एक कंसोलिडेशन हुआ और अब एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की साइड हमें देखने को मिल रही है। तो जिनको भी नेचुरल गैस में ख़रीदारी करनी है वो बेशक कर सकते हैं। आज का स्टॉप लॉस है 225 का। 225 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 232 रुपये का, दूसरा टारगेट बनेगा 235 रुपये का। 235 रुपये के ऊपर निकलने पर नेचुरल गैस में हम 240 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अभी लेवल चल रहा है इसका 229.5, 229.50 का भी लेवल चल रहा है। 225 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना कमोडिटी में बहुत ज़रूरी है, इंडेक्स में बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना आपके लॉस को मिनिमाइज़ कर देता है। तो प्लीज़ स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करें। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट करें, उस ट्रेड से बाहर निकलें। क्रूड ऑयल में 7300 के ऊपर निकलने पर अब क्रूड ऑयल में और तेज़ी देखने को मिल रही है। और हमने जो बताया था कि ट्रेंड इंटैक्ट है, कोई भी डिप आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्रूड ऑयल में तेज़ी है, तो क्रूड ऑयल में अभी भी वही देखने को मिल रहा है। आज क्रूड ऑयल में एक फ्लैट ओपनिंग हुई, उसके बाद एक डिसाइसिवली हमने कंसोलिडेशन देखा ऊपर की साइड। तो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये अच्छा है, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों तरह से हो रहा है, ये अच्छा है। और इसमें अब थोड़ी सी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग अब होने के चांस हैं। अब जो टारगेट बन के आता है वो आपके लिए हम बता देते हैं। ये देखिए, ये जो एक वन वे रैली हमने देखी और पिछले एक महीने में ही हमने ये शॉर्ट टर्म देखी है। अब जो नेक्स्ट टारगेट बन के आता है वो 7500 7600, ये बड़े पोजीशनल टारगेट बन के आते हैं। पहला जो इसका टारगेट बन के आएगा वो तकरीबन 7450 का और 7500 का। 7423 अभी चल रहा है। आप किसी को बाय करना है तो 7350, इसको हार्डली चार्ट पे देख लेते हैं हम। आपके लिए एक स्टॉप लॉस बन के निकल के आ सकता है। 7300 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और पोजीशनल टारगेट आपका बनेगा 7500 से लेकर 7600। ये आने वाले कुछ टाइम में हमें देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में। तो ये कुछ व्यू था हमारा स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे, कमोडिटी सेक्शन पे। आपको पसंद आता है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।